हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट लेवल सेकंड की तैयारी एसएसटी से कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित वो टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम रीट आरटेट में आए हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा इंडिया के बहुत से एग्जाम हैं जिनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। ठीक है। और मैं इससे पहले आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि आपने अभी तक वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी वो टॉप मोस्ट प्रश्न हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसमें से ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश और कोकीय वंश। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो लिच्छवी वंश थी। ठीक है, लिच्छवी वंश की थी। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। दोस्तों मैं कुछ 1-2 सेकंड के लिए मैं आपको वेट करूँगा इस प्रश्न के लिए, उसके बाद में मैं क्लियर कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप खुद लगाने का प्रयास करें कि मेरा प्रश्न गलत जा रहा है या सही जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? देखो दोस्तों, मतलब कहने का तात्पर्य है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख, सम्राट अशोक का अभिलेख परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये कौन सा करता है? वासाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवास स्तंभ लेख और रोमुनदेही स्तंभ अभिलेख? तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन है वही बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोमनदेही स्तंभ अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? दोस्तों मतलब निम्नलिखित में से किस राजा के, ठीक है, किस राजा के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है? ठीक है, अभिलेख से ये जानकारी मिलती है या सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो दोस्तों ये किसके अनुसार मिलता है? तो दोस्तों ये अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक। ठीक है, यानी कि सम्राट अशोक का एक अभिलेख था, उससे जानकारी मिलती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोधगया में, कपिलवस्तु में? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? दोस्तों ये जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, शाक्यों के, लिच्छवियों के और पालों के? तो दोस्तों ये किसके गणतंत्र में हुआ था? ये मल्लों के में हुआ था। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु? तो दोस्तों जो आलार कलाम थे ना वो बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, बुद्ध के क्या थे? ये एक गुरु थे। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में? तो दोस्तों जो दिया था ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में शंकराचार्य ने, गुरु नानक ने, महावीर स्वामी ने और महात्मा बुद्ध ने? तो दोस्तों अभी जस्ट प्रश्न पढ़ के आए हैं अपन, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ? सारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? देखो महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश है वो कहाँ दिए थे ये प्रश्न पूछा गया है। वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में और राजगृह में? तो दोस्तों इसमें जल्दी से बता दीजिए आप। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप,
बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो दोस्तों ये शतानिक्य में, उदयनके में, बोधिके में है और चक्षु, ठीक है, निचक्षु, ठीक है। तो दोस्तों ये कौशाम्बी जो आए थे ये उदयन के शासनकाल में आए थे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में की गई? ठीक है, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में की गई? तो दोस्तों महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा और नागसेन के द्वारा। तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने। और दोस्तों इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बना रखी है, राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, ठीक है। और अगर आपको ये ट्रिक चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप कि सर इस ट्रिक पे भी आप बौद्ध संगतियों के बारे में हमें बताइए, ताकि मैं इसका आपको वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? पार्श्व ने, शूद्रक ने, नागार्जुन ने और वासुमित्र ने। तो दोस्तों कश्मीर में जो हुई थी वो किसके? वासुमित्र की में, ठीक है, यानी कि वासुमित्र के काल में हुई थी, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता किसने की? वासुमित्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? दोस्तों महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की वो किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो दोस्तों ये किसके में हुई थी? अजातशत्रु के में, धर्मपाल के में, अशोक के में और कनिष्क के में। तो दोस्तों ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। जो महायान जो शाखा थी वो कनिष्क के शासनकाल में औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? ठीक है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो अशोक के में, कनिष्क के में, कालाशोक के में और अजातशत्रु के में। तो दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में, किसके में? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। तो आपसे प्रश्न यही पूछा है, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, देखो अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में और उदयभद्र के शासनकाल में। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। मैंने ट्रिक बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, राजगीर में, गया में और बोध गया में। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति की जो सभा आयोजित हुई थी वो राजगीर में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? राजगीर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो दोस्तों ये किसने किया था? ये किया था दोस्तों अजातशत्रु ने, आनंद ने, अशोक ने और कालाशोक ने। तो कालाशोक ने किया था दोस्तों, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश और संबोधि और निर्वाण, ठीक है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसकी बात करें दोस्तों अपन तो प्रथम उपदेश का, ठीक है, प्रथम उपदेश का। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ देखो महाबोधि मंदिर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? बोध गया में, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो महाबोधि जो मंदिर बनाया है दोस्तों, ये गौतम बुद्ध को वहाँ पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसलिए बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? जन्म का, उपदेश का, त्याग का और मृत्यु का। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जो घोड़ा है वो किसका प्रतीक है? त्याग का, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था?
दोस्तों कौन सा जो बौद्ध स्थल था, ऐसा बौद्ध स्थल, पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के पर स्थित था? बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और ऋषिपत्तन। तो दोस्तों निरंजना नदी के तट पर था, वो कौन सा था दोस्तों? बोध गया। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधित विवाद, ब्रह्मचार्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो दोस्तों ये किससे संबंधित थे? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित थे। ठीक है, किसके? बुद्ध के उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? दोस्तों कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप और आनंद। तो दोस्तों इनमें से जो देवदत्त था ना, ठीक है, कौन? देवदत्त। देवदत्त था, वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दोस्तों अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वो अंग है। किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का और धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो दोस्तों इसमें से जो हमारे पास में राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है वो किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में जो स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? देखो, वैशाली में, राजगृह में, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में और कुशीनगर में। तो दोस्तों ये कहाँ दी गई थी? तो सबसे पहले इसकी बात करें अपन तो वैशाली में। ठीक है, कहाँ दी गई थी? वैशाली में। और प्रश्न देखिए आप, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति, यानी कि भिक्षुणी के भिखारी के रूप में जो स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति है वो सबसे पहले दी गई थी वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ये तो गलत है, ब्रह्मा विष्णु महेश और महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है वो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो दिग्निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, विभाषा शास्त्र में। तो दोस्तों इसमें से विनय पिटक है। ठीक है, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? वैशाली में, राजगीर में, नालंदा में, पटना में। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? राजगीर में। ठीक है, या राजगीर में। ठीक है, राजा ही तो ऊपर रहेगा दोस्तों सबसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में है निर्मित की गई थी। दोस्तों बोध गया में जो गौतम बुद्ध की 80 फीट ऊंची बड़ी प्रतिमा है जो निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो दोस्तों ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये जापानियों के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझिए, जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए आप, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा और सांची। तो दोस्तों सांची का संबंध नहीं रहा है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी इनसे सबसे संबंध रहा है गौतम बुद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अच्छा सांची से संबंध जो रहा है वो किसका रहा था? सम्राट अशोक का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो दोस्तों बौद्ध, जैन, गीता और वेदांत। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में गौतम बुद्ध को,
महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। तो दोस्तों एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, 40वें में ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये वो टॉप मोस्ट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप निश्चिंत होकर इन पूरे प्रश्नों को देखिए और दोस्तों रेगुलर देखिए मेरे वीडियो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इससे भी शानदार प्रश्न लेके आऊँगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना न भूलें दोस्तों, आप लाइक ही नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन से का है? तो दोस्तों ये कौन से का है? ठीक है, देखो, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। तो दोस्तों इसमें से देवी देवताओं की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, वो बात करें अपन तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक ऐसा देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ? तो अशोक के में, कनिष्क के में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के में और हर्ष के में। तो दोस्तों जो कनिष्क है, ठीक है, कनिष्क के ने गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान, ठीक है, देवता के स्थान के रूप में स्थान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और बुद्ध। तो दोस्तों जो मानव प्रतिमा को पूजा गया था तो वो कौन सी थी? गौतम बुद्ध की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, देश में निम्न में से किसी मूर्ति पूजा की नींव रखी? देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन धर्म ने, आजीवकों ने, बौद्ध धर्म ने और वैदिक धर्म ने। दोस्तों सबसे पहले जो मूर्ति पूजा की जो नींव रखी थी वो बौद्धों ने रखी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो दोस्तों देखो, गंधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अभय, धर्मचक्र, ध्यान और भूमि स्पर्श। तो उसका नाम था दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्तोत्तर काल में। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है दोस्तों वो कुषाण काल में बनाई गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से, शुंग काल से। तो दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति है, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? देखो, वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री और मैत्रेय। तो दोस्तों इसमें अपन बात करें तो पद्म पाणी के नाम से। ठीक है, यानी कि महायान जो बौद्धों की एक शाखा थी, ठीक है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व यानी कि अवलोकेश्वर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? यानी कि जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को, भारत का वह बौद्ध भिक्षु जिसको चीन भेजा गया था? ठीक है, असंग को, वसुमित्र को, अश्वघोष को, नागार्जुन को। तो दोस्तों किसको भेजा गया था? तो दोस्तों ये नागार्जुन को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? दोस्तों शून्यता के सिद्धांत की बात है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो नागार्जुन, आनंद, नागसेन, अश्वघोष। तो शून्यता का जो सिद्धांत है दोस्तों वो नागार्जुन के द्वारा, ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, आगे देखिए आप, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रात्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार।
तो दोस्तों जो नागार्जुन थे वो किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो बात करें दोस्तों तो नागार्जुन माध्यमिक, ठीक है, किससे? माध्यमिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो दोस्तों जो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है दोस्तों वो है विक्रमशिला। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और पाल। दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना हुई थी वो किस काल में हुई थी? पूछा आपसे गया है। तो दोस्तों ये गुप्त काल में, ठीक है। कब? गुप्त काल में, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो काल है वो कौन सा है? गुप्त काल का, ठीक है। नेक्स्ट बताइए आप, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? देखो कितना शानदार प्रश्न है। चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन और रसायन विज्ञान। तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। दोस्तों मैं कुछ टाइम के लिए इसलिए रुक रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कम से कम आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर सके, उसके बाद में मेरा आंसर देखिए आप, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए फिर ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, और इससे भी बेहतरीन लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, वह नालंदा महाविहार किसके लिए नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? हैनसांग स्मारक के, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान और संग्रहालय। तो दोस्तों नव नालंदा महाविहार है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये पाली अनुसंधान के लिए। किसके लिए? पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? पाली अनुसंधान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो दोस्तों देखो अहिंसा तो दोनों में है ही, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकार्यता। तो दोस्तों कौन सी समान नहीं है? तो दोस्तों आत्मदमन है ना, वो दोनों में समान नहीं है, बाकी ये तो सब समान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ही, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो दोस्तों श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा, ये किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने, कुमारपाल ने, कृष्णपाल ने और तेजपाल ने। तो दोस्तों ये किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी दोस्तों चामुंड राय ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो टॉप मोस्ट प्रश्न थे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और राजस्थान रीट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए फिर ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।